साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं डीबीटी का कार्यक्रम अभी प्रगति पर है। इससे संबंधित पहले भी महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से आदेश आ चुके हैं। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डीबीटी का शुभारंभ इस वर्ष किया गया था, जिसके तहत सभी अभिभावकों के खातों में डीबीटी का पैसा भेजे जाने की बात कही गई थी। उसी के क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा समस्त जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को एक पत्र जारी हुआ है दिनांक 16 अगस्त 2023 को। इसका विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी के क्रय से संबंधित धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक के खातों में हस्तांतरित करने के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीबीटी का पैसा है वो स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए जो स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग और जूता मोजा आदि के लिए ये डीबीटी का पैसा सरकार की तरफ से भेजा जाता है, जो कि अभिभावकों के खाते में पहुंचता है। तो उसी के क्रम में ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में डीबीटी के प्रथम चरण में सम्मिलित छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्कूल बैग, स्टेशनरी, जूता मोजा आदि के क्रय हेतु धनराशि उनके माता पिता या अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। यानी प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। उक्त प्रेषित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराने तथा अवशेष छात्र छात्राओं को डीबीटी प्रक्रिया में सम्मिलित कर उनके उपयोगितार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्कूल बैग, ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी धनराशि माता पिता अभिभावकों के खाते में अंतरित करने हेतु निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जो पहला निर्देश है, पहले में कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में डीबीटी की धनराशि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में अंतरित की गई है। जिन्हें अभिभावकों के खाते में धनराशि नहीं प्राप्त हुई है उनको सूचित किया जाए कि वह अपने बैंक से संपर्क कर लें एवं अगर उनका खाता आधार से सीडेड नहीं है तो उसे सीडेड करवा लें। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको सीडेड करवा लें। दूसरा जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जो एसएमसी की मासिक बैठक होती है उसमें समस्त सदस्य एवं अभिभावकों को आधार बनवाने तथा उनके बैंक खाते को आधार से सीडेड करवाने के लिए प्रेरित किया जाए और बैठक में उनको बताया जाए। साथ में अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से सीड करवाने हेतु जनपद स्तर पर बैंकर्स के साथ भी बैठक की जाए। एवं इसके तीसरे पॉइंट में भी कहा गया है कि जो डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी गई है उसका सदुपयोग किया जाए और इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ में चौथे पॉइंट पे कहा गया है कि जो इसी शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्कूल बैग से सुसज्जित जो छात्र छात्रा हैं उनकी जो पूरी यूनिफॉर्म पहने हुए फ़ोटो प्रेरणा डीबीटी पर जो मोबाइल ऐप है प्रेरणा डीबीटी उस पर अपलोड किया जाए विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापकों द्वारा अनिवार्य रूप से। अगले पाँचवें पॉइंट में कहा गया है कि जो माँ समूह है, स्वयं सहायता समूह, अन्य गैर सरकारी संगठन जो भी हैं तथा अभिभावक उनके साथ चर्चा की जाए और जो बच्चे हैं उनको प्रत्येक दिन विद्यालय में यूनिफॉर्म के साथ भेजना सुनिश्चित किया जाए एवं डीबीटी के माध्यम से प्राप्त जो धनराशि है उसका उपयोग बच्चों के हित के लिए ही किया जाए। इसके लिए सभी को प्रेरित करने की बात कही गई है। 6 पॉइंट है, विद्यालय में जो कक्षा 1 से कक्षा 6 में जो गत वर्ष की तुलना में अभी भी नामांकन कम है, जिसका विद्यालयवार विश्लेषण किया जाए। समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराया जाए। 7 पॉइंट में कहा गया है कि जो 2022-23 में जो प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्रा थे उसकी तुलना में इस वर्ष प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्रा हैं उनकी संख्या कम है, अतः नामांकित छात्र छात्राओं का पंजीकरण प्रेरणा पोर्टल पर कराना सुनिश्चित किया जाए। इसी में 8वें पॉइंट में कहा गया है कि जो फैमिली आईडी के डाटाबेस से 6 से 14 वर्ष वर्ग के कतिपय ऐसे बच्चों को जो विद्यालय में नामांकित नहीं है किंतु उन्हीं के परिवार का कोई दूसरा बच्चा विद्यालय में नामांकित है, ऐसे गैर नामांकित बच्चों का सत्यापन कराकर समीप के विद्यालय में उसका नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। आगे 9वें पॉइंट में कहा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी नामांकित छात्र छात्रा हैं एवं उनके जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनके आधार बनवाए जाएँ तथा जो छात्र छात्रा हैं उनका आधार नंबर एवं पिता माता या अभिभावक का आधार नंबर उनकी सहमति पत्र के साथ प्राप्त किया जाए। अगले 10वें पॉइंट में कहा गया है कि ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका आधार कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध जो आधार नामांकन किट है या संकुल स्तर पर जो सीट्रान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किट्स हैं उनके माध्यम से अथवा कहीं अन्य से तत्काल बनवाया जाए। देखिए 11वें पॉइंट में कहा गया है कि ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर आधार नामांकन किट्स को 100% सक्रिय कराते हुए जो शेष छात्र छात्रा जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका बनवाया जाए। आधार नामांकन हेतु रजिस्ट्रार के रूप में जो पंजीकृत अन्य विभाग हैं
जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि का भी सहयोग लिया जा सकता है। जो लास्ट पॉइंट है उसमें कहा गया है, विद्यालय स्तर पर संग्रहित छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता या अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापकों द्वारा पूर्ण कराया जाए। उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। बहुदी विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो ये आदेश था महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि जो पहला चरण है डीबीटी के द्वारा बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसे भेजने का, वो पूर्ण किया जा चुका है। अब शेष जिनका आधार नहीं बना है उनका आधार बनवाया जाए, और जिनका आधार सीडेड नहीं है उनका आधार सीडेड करवाया जाए, और तत्पश्चात डीबीटी का जो शेष बचे हुए अभिभावक हैं उनके खातों में पैसा भेजा जा सके। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी आपके लिए। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, जिससे आपके कमेंट के हिसाब से हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।